अस्सलाम वालेकुम। वलायत टेलीविज़न से मुख्तसर दौरानिए के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में सीआईडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चौधरी असलम की रिहाइशगाह पर होने वाले खुदकुश हमले में 8 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये धमाका थाना दरख्शां की हदूद में हुआ। धमाके के बाद अतराफ में खड़ी कई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि डीआईजी साउथ कमांडर शौकत ने बताया कि एक डबल कैबिन गाड़ी चौधरी असलम के मकान पर आके टकराई, जिसके बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ। जबकि हलाक होने वालों में चौधरी असलम के मकान पर तैनात 6 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जबकि हलाक होने वालों में 2 आम शहरी भी शामिल हैं। जिन्ना अस्पताल की डॉक्टर सीमी जमाली ने बताया कि अस्पताल में 8 लाशें और 4 जख्मियों को लाया गया है, जिनमें से 3 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है, जबकि एक जख्मी इस वक्त भी ज़ेरे इलाज है। मौके पर मौजूद एडिशनल आईजी और सीसीपीओ साउथ मिर्जा ने ज़राए इब्लाग को बताया कि इस खुदकुश हमले में 300 से ज़ायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस वाक़े की जिम्मेदारी एक बरतानवी नशियाती इदारे को भेजे गए एक पैगाम में कबूल कर ली है। पाकिस्तान के सूबा सिंध में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब के मुतासरीन की मदद करने के लिए तकरीबन 36 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की इमदाद की अपील की है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर ने इतवार के रोज़ इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब तक अंदाजे के मुताबिक सिंध के तकरीबन तमाम 33 और बलूचिस्तान के 5 अजला सैलाब से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में कोई 350 अफराद हलाक जबकि 600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि 35 करोड़ 67 लाख डॉलर की यह अपील मुतासिरीन की आइंदा 3 माह की ज़रूरियात को पूरा करने के गर्ज से की जा रही है। पाकिस्तान के खुफिया अदारे ने मुल्क की 4 ऐसी जेलों के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिशात की हैं जहां कैदी कलअदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जेल के अंदर से शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों के लिए अहकामात जारी करते हैं। खुफिया अदारे की रिपोर्ट में जिन जेलों का जिक्र किया गया है, इनमें पेशावर, रावलपिंडी, बहावलपुर और कोयटा की सेंट्रल जेल शामिल हैं। तमाम जेल खाना जात के अमले ने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के बाद अब डेंगू वायरस ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा का भी रुख कर लिया है। 24 घंटों के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 5 नए मरीज़ दाखिल हुए हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल के एक डॉक्टर के मुताबिक 5 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है और ये लाहौर से पेशावर आए हैं। और आलमी दुनिया से ये खबर कि भारत और नेपाल में आने वाले ताकतवर ज़ल्ज़ले से हलाक होने वालों की तादाद 40 हो गई है, जबकि 250 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इतवार की शाम आने वाले इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत रेक्टल स्केल पर 6.9 बताई गई है। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, लेकिन हुक्काम का कहना है कि बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस इमदादी कारकुनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और खेलों की दुनिया से आपको ये खबर देते चलें कि जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राज़ील में सन 2014 में मुनक्किद होने वाले फीफा के आलमी कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फीफा मुकाबलों के शुरू होने में अब सिर्फ 1000 दिन बाकी रह गए हैं। ब्राज़ील में 12 जून सन 2014 को इस टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। और आखिर में आपको चलते चलते एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में सीआईडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चौधरी असलम की रिहाइशगाह पर होने वाले खुदकुश हमले में 8 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। ये खबरें आपने वलायत टेलीविज़न से समाअत फरमाई। मज़ीद खबरों और उनकी अपडेट के साथ मिलते हैं अगले बुलेटिन में। मुझे यानी आदिल अजीज़ खानज़ादा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।